नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, रिपीट भी हुआ है एग्जाम में, ठीक है। टीचिंग इन फिजिक्स, सबसे पहले दिया ये टाइटल हो जाएगा बाय जेन डी ला फोंटेन, ये ऑथर हो गया। यहाँ पर भी 4 ऑथर हैं, पर देखो लिखने के तरीके में फर्स्ट ऑथर हाईलाइटेड हुआ है आपका फर्स्ट ऑथर, तो मेन एंट्री किससे बनेगी, इस हाईलाइटेड ऑथर से, ठीक है। बाकी को एट ऑल करके ही शो करना है 4 ऑथर की कंडीशन पे। अमेरिकन बुक कंपनी आपका पब्लिशर हो गया, न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन, इसमें से पहला आपका प्लेस हो गया, 1963 आपका ईयर हो गया। कॉल बुक एक्सेशन सारी चीज़ दी गई है। एसटी पे कुछ पॉइंट्स आपके दिए गए, उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है अमेरिकन सीरीज ऑन फिजिक्स नंबर 3, ये आपका सीरीज हो गया। एडिटर कोलन एल्फ्रेड मस्केट, ये आपका एडिटर हो गया। तो हमको पता है कि सीरीज के एडिटर को नहीं लिया जाता, क्लियर हो गया, यहीं से कट जाएगा। बिब्लियोग्राफी ऑन द सब्जेक्ट इज गिवन ऑन पेजेस 230 to 50, ये सिर्फ इनके बता रहे कि इसकी जो बिब्लियोग्राफी के जो लास्ट पेजेस हैं वो 230 से 250 तक हैं, तो इसको आप नोट सेक्शन में लिख लोगे। अब आना ला फाउंटेन फ्रेंच ऑथर, इसके बारे में जो बताया है, तो ला फाउंटेन फ्रेंच ऑथर, तो यहाँ से हमको ये भी क्लियर हो गया कि ला फाउंटेन इनका सरनेम है और जीन डी जो है उनका सरनेम हो गया, फोरनेम हो गया। ला फाउंटेन सरनेम एंड जीन डी जो दिया हुआ है वो उनका फोरनेम। इन फ्रेंच ऑथर है, इनका बॉर्न ईयर दिया 1911, ठीक है। अब इसकी मेन एंट्री पर आते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पर हाईलाइटेड ऑथर था, इसलिए मेन एंट्री उससे बनेगी, ना कि आपके टाइटल से। कॉल नंबर, बुक नंबर लिख लिया, ला फाउंटेन कॉमा जेन डी, और इनका बर्थ दिया हुआ, डेथ ईयर नहीं दिया तो उसको हाइफन करके छोड़ देना। टीचिंग इन फिजिक्स, ये इनका टाइटल हो गया। बाय करके दिया इसलिए बाय ले लिया, जेन डी ला फाउंटेन लिख लिए। अब मैंने कहा कि 4 ऑथर में आपको हर जगह ऐसी लेना है, चाहे मेन एंट्री आप टाइटल से बनाओ चाहे ऑथर से, 3 डॉट करके एट ऑल, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद प्लेस, पब्लिशर और ईयर, कंपनी दी इसलिए सीओ कंपनी करके लिख लिया। एक्सेशन, पेजिनेशन, साइज नहीं था इसमें। सीरीज आ गया अमेरिकन सीरीज ऑन फिजिक्स, सेमीकोलन नंबर 3, बिब्लियोग्राफी का पेजेस था इसलिए इसको नोट सेक्शन में हमने ऐड कर लिया। सब्जेक्ट फिजिक्स आया क्योंकि आपका टीचिंग इन फिजिक्स दिया हुआ। अब इसी में आगे की तरह जैसे उसमें जॉइंट ऑथर बनाए थे, इसमें भी जॉइंट ऑथर बनाना पड़ेगा। फिर इसका सरनेम आ जाएगा ला फाउंटेन कॉमा जेन डी कॉमा ETC, जो एट ऑल है क्योंकि इसमें एक ऑथर में 3 ऑथर और मिले हुए हैं, इसलिए वहाँ पर एट ऑल लिखा जाता है, नीचे उसको ETC लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल बनेगा। क्यों टाइटल बन रहा है, क्योंकि यहाँ मेन एंट्री ऑथर से बनी है इसलिए टाइटल से बना है। यही अगर मेन एंट्री टाइटल से बना होता तो यहाँ पे टाइटल एंट्री नहीं बनती, ठीक है। बाकी आपको सब एंट्रीज बनानी है, मैं जो इसमें मेन या नई चीज़ें आ रही उसी की एंट्री आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एडेड एंट्री में फिर हम बनाएंगे जॉइंट ऑथर एंट्री, तो जो हमने सरनेम फोरनेम ETC करके लिखा है उसी को ही हम थर्ड लाइन है हम वहाँ पर मेंशन कर दिए। बाकी आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक का उसमें 3 डॉट करके पहले सरनेम फोरनेम बर्थ लिख दिया, हाइफन करके छोड़ दिया, टाइटल का कुछ पार्ट लिख के 3 डॉट करके सेम एज मेन एंट्री लिख लिया। इसके बाद आपकी टाइटल एंट्री बनेगी, उसके बाद आपकी सब्जेक्ट एंट्री बनेगी, उसके बाद उसकी रेफरेंस बनेगी। सब में पूरी चीज़ें ज़रूर बनाइएगा, चाहे मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। जॉइंट ऑथर आ रहा है तो जॉइंट ऑथर बनेगी, कोलाबोरेटर आ रहा है तो कोलाबोरेटर बनेगी, ठीक है। और उसके बाद जॉइंट कोलाबोरेटर में अगर 5 पूछा जाता है तो 5 लिखते हैं, 2 पूछता है 2 लिखते हैं, 1 पूछेगा 1 लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टाइटल के बाद सब्जेक्ट के बाद रेफरेंस, ये सब में कॉमनली बनना है,